लास्ट टाइम एक तो आप टॉपिक किया सी कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर ते अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। और कल वाला टॉपिक सी ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ डिस्कस किया सी कि जो करंट कैरिंग कॉयल है करंट कैरिंग लूप है तो ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मैग्नैटिक फील्ड च रखते हैं यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो नैट फोर्स ਉਹਦੇ ਤੇ बट इट मे एक्सपीरियंस टॉर्क। और मे वर्ड आप क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि साइन थीटा आ जाता ना एक्सप्रैशन NIAB साइन थीटा। तो हुण ਉਹਦੇ ਚ भी ध्यान जी गल का आप रखना होंगे वो की है देखो पुत्र लिसन वो ये है NIAB साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो वो कंडीशन कदों आएगी वो तो थीटा कादे च एंगल सी थीटा एंगल सी हाँ मैग्नैटिक फील्ड ते एरिया वैक्टर एंगल। तो अगर आ कॉयल है तो आ कॉयल दा प्लेन है दिस इज प्लेन ऑफ कॉयल ठीक है। तो अगर मैनू कहे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है अगर वो मैनू कहे कि मैग्नैटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉयल मैग्नैटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉयल दे पैरेलल है तो इट मीनस वो एरिया वैक्टर दे परपेंडिकुलर है। तो जो वो एरिया वैक्टर दे परपेंडिकुलर है तो थीटा मैक्सिमम है इधर अगला तो बैग तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम होएगी। पर जदों मैग्नैटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉयल दे परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 हो जाएगा। तो इट मीनस क्योंकि आपां याद ये रखना वा कि जेड़ा टॉर्क का फार्मूला NIAB साइन थीटा वा उहदे च थीटा का मतलब एंगल बिटवीन एरिया वैक्टर एंड हाँ तो वो पॉइंट से कंसनट्रेट करना बड़ा जरूरी है। बट आप वापस आने देखो पुत्र हुण मैं थोड़े सामने एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना आप पर हाले पहला समझो। मान लो थानू कोई कहंदा कि आ दो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स है ये टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स है। तो इस डायग्राम च थानू ना लाइक करंट्स नजर आ रहे हैं ठीक है। हुण इन्हां दोनों दे विच अट्रैक्शन होएगी कि रिपल्शन होएगी। हुण गल नूं सुनियो पुੱਤ ध्यान नाल देखो नो डाउट इत्थे लाइक करंट्स है ठीक है पर ये करंट्स स्ट्रेट कंडक्टर्स चो फ्लो हो रहा और थानू याद रखना पैना दसिया होया जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर हुंदा ना पुੱਤ वो हमेशा इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदा वा ये सैकेंड यूनिट भी दसिया सी। तो यदा मतलब इन्हां दोनों कंडक्टर्स के उपर नैट चार्ज 0 है तो जे चार्ज ही है नहीं इट मीनस इन्हां दोनों दे विच इलैक्ट्रिक फोर्स 0 है। बट लाइक करंट्स होने करके केड़ी फोर्स है मैग्नैटिक फोर्स मैग्नैटिक फोर्स है और केड़ी नेचर दी होएगी अट्रैक्टिव।
तो नेट फोर्स की होएगी अट्रैक्टिव ही हो गई, इको ही तो है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। हुण जिहड़ी अगली सिचुएशन आ रही है, देखो फर्क समझण लई कंपैरिजन कर रहे आपां। हुण मान लो मैनू वो कहंदा वा कि तुहाडे सामने आ बेटा एक आ वाली इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब भी इत्थे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उपर नूं जा रहे हैं, इत्थे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हुण आ दोनों जिहड़े आ भी इलेक्ट्रॉन बीम है, आ भी इलेक्ट्रॉन बीम है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज v1 v2 है, करंट होएगा इत्थे होएगा किधर, ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम, ड्यूट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल बीम। तो एक चार्ज बीम जिथे भी वर्ड आ गया ना, तो चार्ज बीम इज इक्विवेलेंट टू करंट, करंट के बराबर है। पर करंट की डायरेक्शन केड़ी होएगी, ਉਹਦਾ फैसला भी जे तो वो चार्ज बीम नैगेटिव चार्जिस दे फ्लो करके है तो ऑपोजिट, जे पॉजिटिव करके है तो सेम। तो इत्थे आपां एग्जांपल केड़ी लई है इलैक्ट्रॉन बीम दी, ਇਹਦਾ मतलब आ करंट हो गए। हुण दोनों इलैक्ट्रॉन बीम्स का मतलब इत्थे टू लाइक चार्ज बीम्स है मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस। हुण इत्थे जे पहली नजर नाल देखो तां दोनों करंट्स केड़े है, लाइक करंट्स। लाइक करंट्स दे विच केड़ी फोर्स हुंदी, लाइक करंट्स दे विच फोर्स हुंदी है मैग्नेटिक, और वो केड़ी नेचर दी है, अट्रैक्टिव। पर हुण इत्थे हाँ इत्थे इलैक्ट्रिक फोर्स भी है, मतलब इस लाइक करंट्स और इस लाइक करंट्स दे विच फर्क आ गया ना। तो एक तो लाइक करंट्स है कंडक्टर्स वाले, एक लाइक करंट्स है बीम वाले। तो बीम वाले केस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होएगी, और केड़ी होएगी, है ना, रिपल्सिव। पता लग गया, लाइक चार्जेस है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब हुण नेट फोर्स केड़ी होएगी, नेट फोर्स जेड़ा मैग्नीट्यूड ज़्यादा, और मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक ते इलैक्ट्रिक फोर्स का जदों भी कंपैरिजन होना ना, तो इलैक्ट्रिक फोर्स हमेशा ग्रेटर होनी। मैं लिखाना तो इसका मतलब इत्थे नेट फोर्स की होगी, बिकॉज इलैक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब पता की निकलिया कि नेट फोर्स रिपल्सिव होने करके ये जिहड़ी दो इलैक्ट्रॉन बीम्स है इन्हां दे विच जिहड़ा गैप है वो सेम रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, कि वो इंक्रीज होएगा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो बीम्स है ना, ये दो बीम्स इदा जाणगियां अगे, मतलब रिपल्शन करके दूर होंदियां जाणगियां, मीनस डाइवर्ज करनगियां, फैलणगियां। तो पूछ लेंदा वा, एक कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स है, या दो पैरेलल प्रोटॉन बीम्स है, या पैरेलल ड्यूट्रॉन बीम्स है, या टू पैरेलल अल्फा बीम्स है, लाइक चार्जेस बीम,
ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰੰਟਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ नो डाउट ਕਿਹੜੀ ਹੈ, अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रिक फोर्स है रिपल्सिव, और नेट फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि दोनों विचों इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ज़्यादा होंगी है, तो इस करके वो डाइवर्ज करेंगे, है ना। ये हम नोट कर लो, नोट करके लिख लियो ना, कंसैप्चुअल प्रॉब्लम ਲਈ आंसर है कि टू लाइक चार्ज बीम्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डाइवर्ज क्यों होंदियां, तो उन्हों की डाइवर्जेंस की एक्सप्लेनेशन है। फिर नाल नोट करो पुत, इत्थे देखो नोट करके लिखियो, व्हेन charged particles are moving with smaller speeds
then magnetic force between two charged beams will be smaller. Will be smaller. With the increase in speed of the charged particles, magnetic force will increase. ठीक है पुत्र, हुण इस गल नूं इत्थे जोड़ो कि आपां नैट फोर्स किद्दां कड्ढी सी पुत्र? इलैक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स ते मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स दा डिफरेंस ही है। मतलब आ जी नैट फोर्स आई सी, इन्हां दोनों फोर्सेस दा डिफरेंस ही है ना। हुण जदों तक इहदे विच चार्ज पार्टिकल्स स्लोली मूव कर रहे हैं तो आ घट है, जो आ घट है तो नेट फोर्स ज़्यादा रिपल्सिव है, ये हो। तो जे इन्हां चार्ज पार्टिकल की स्पीड तेज कर दी जाए फिर आ पोर्शन इंक्रीज करेगा, जो आ इंक्रीज करेगा तो आ डिफरेंस घट जाएगा। घटन का मतलब रिपल्सिव फोर्स घट जाएगी। तो मतलब जे चार्ज पार्टिकल्स स्लो है तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा वा तो डाइवर्जेंस ज़्यादा वा, पर जे स्पीड घटा दी बढ़ा दी जाए तो रिपल्सिव फोर्स घट जाएगी तो डाइवर्जेंस भी घट जाएगी। मतलब अगर इस केस दे विच असी स्लोली मूविंग चार्ज पार्टिकल नू स्पीड अप कर दिंने आ तो ये जिहड़ी बीम है जिहड़ी कि पहला बहुत ज़्यादा रिपल्शन करके डाइवर्ज हो रही सी, हुण थोड़ा अंदर नू आएगी, अंदर नू आंदी लगेगी क्योंकि घट डाइवर्ज होना ना उन्हें, कि नहीं? समझ आई सिचुएशन? तो ये सिचुएशन बारे भी पूछा जा सकता। तो लिखो हुण जो आप इंफॉर्मेशन नोट कर ली दिमाग च, तो यदा मतलब वैन, अगला पॉइंट नोट कर लियो, वैन speed of charged particles in two like charged beams in two like charged beams moving in the same direction is increased increased की जाए, then divergence is reduced, divergence घटेगी है ना। सो एक सी रिगार्डिंग आ लो बेटा आज असाइनमेंट, हुण आप कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लीए। आ लो बेटा चलो हो गए। देखो बेटा
हुण देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट 5 का what is the ratio of radii of paths when an electron and proton enter at right angles to a uniform magnetic field with same velocity with momentum and with same kinetic energy। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਥ ਉਹਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ इदा भी लिख सकते हैं, इदा भी तो क्योंकि पहले केस च दोनों की स्पीड सेम है। पार्टिकल्स केड़े केड़े है पुत? इलैक्ट्रॉन ते हुण गल नूं सुनियो, हुण इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन दा क्यू दोनों लई सेम है, सेम मैग्नैटिक फील्ड है और पहले पार्ट च सेम वेलोसिटी है। इसका मतलब आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है पहले पार्ट च। तो मीनस प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन दे रेडियस की रेशो मास ऑफ प्रोटॉन ते मास ऑफ इलैक्ट्रॉन की रेशो के बराबर आ जाए। तो पहले केस च आंसर आना। दूसरे केस च पुत्र देखो इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्यू सेम है, बी भी सेम है और पी भी सेम है। इसका मतलब दूसरे केस च दोनों की रेशो 1 आ जानी क्योंकि आर कांस्टेंट है। तीसरे केस च क्यू भी सेम है, बी भी सेम है, के भी सेम है। तो बचा कि आर, तो आर पी ओवर आर ई की रेशो एम पी ओवर एम ई की रेशो है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो तो अल्फा पार्टिकल है accelerated by potential difference of 10 raised to power 4 volt. Find the change in its direction of motion if it enters normally in a region of thickness 0.1 meter having transverse magnetic field of 0.1 Tesla। ये सिचुएशन पता कुछ लगी कि आ बनया होया बेटा इत्थे आ एक रीजन है, इस रीजन की जी विड्थ है 0.1 मीटर है, मतलब जिन्नी थिकनेस से मैग्नैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा। हुण इत्थे एक चार्ज पार्टिकल आ रहा और वो जदों ही इस रीजन एंटर करेगा की होएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। हुण क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड के अंदर बाहरों की एंटर कर रहा तो इन्हें पूरा सर्कल तो नहीं कवर करना, आर्क कवर करनी है। हुण वो आर्क सैमी सर्कल होगी
कि उस तो भी घट होगी, वो डिपेंड करता कंडीशन ते, है ना। बट इस केस दे विच बेटा जिहड़ा तुहाडा चार्ज पार्टिकल है उन्हें जिहड़ा सर्कुलर आर्क कवर करनी है उहदा रेडियस किहदे बराबर है, mv ओवर यही हुंदा। पर एंटर करन तो पहला ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ नहीं ਦਿੱਤੀ, पोटेंशियल डिफरेंस जिस चो लंघ के आया वो दिता। तो इत्थे साडा फार्मूला जिहड़ा वा 2mv/q आ सूट करेगा। हुण मैग्नैटिक फील्ड दिता वा इत्थे पुत 0.1 टेस्ला। मास केड़ा पार्टिकल है, अल्फा, ਇਹਦਾ मास दिता वा देखो तो 6.4, v कितना दिता 10⁴ वोल्ट, ते q अल्फा ली 2e हुंदा, 2 कटिया गया, आ 4 आ गया, तो r की वैल्यू आ गई बेटा 0.1 इंटू आ 4 है, आ 23 हो गया, -4 रह गया, तो अंदर ब्रैकेट थोड़ा ना 4 इंटू 10⁻⁻4 रह गया। तो r की वैल्यू 0.1 इंटू 2 इंटू -2, तो ये कितना रह गया 0.2 आ गया, है ना। तो हुण गल नूं सुनो, हुण तुहानूं लिखाया भी सी, याद रखना पैना, क्योंकि इस मैग्नैटिक फील्ड की थिकनेस तो रेडियस ज़्यादा वा, तो इन्हें दूजी साइड तो बाहर निकलना वा। ये हुण समझ होनी चाहिए है, खास करके जे IIT आ फिर तो बिल्कुल ही होनी चाहिए है। तो इदा बननी गल, तो इथों F तो एंटर किया या E तो एंटर किया, F तो बाहर निकलना इन्हें कुछ, है ना। हुण क्योंकि मैग्नैटिक फील्ड का वर्क डन 0 है, इस करके जिन्नी स्पीड नाल इन्हें एंटर करना उन्नी स्पीड नाल ही बाहर निकलना, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग होना। तो एंटर करते वक्त यदि वेलोसिटी इस तरफ है और बाहर निकलते वक्त आ वाली है, तो आ एंगल है जिन्ने एंगल थ्रू ये बेंड होया, तो आ एंगल कटना आप, ठीक है। हुण इस थीटा नूं कड्ढण लई की करना पैना पुत, देखो आ कर लिया नोट। हुण देखो, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ करना, ਜਿਹੜਾ एंट्री पॉइंट है ना ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦੇ परपेंडिकुलर ਆਪਾਂ एक लाइन इदा ड्रॉ कर ਲਈ, और एग्जिट पॉइंट ਤੇ वेलोसिटी ਦੇ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ਲਈ। तो जिथे दोनों मीट कर रही हैं वो ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ करवेचर है, तो आ बन गया इसका रेडियस ऑफ करवेचर। तो आ वाला एंगल आ और आ सेम है। हुण अगर इथों आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो आ है थिकनेस d, आ है रेडियस, तो आ है एंगल, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर आ, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर r 0.1 ओवर 0.2 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू
थीटा 30 डिग्री आ गया ना, तो ये 30 डिग्री एंगल डेविएट किया। ठीक है बेटा। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, थर्ड की तो डायग्राम दी हुई है पुत, है ना। हुण थर्ड वाली जिहड़ी सिचुएशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल जदों एंटर कर रहा तो आ वाली जी सॉरी आ दी जगह आ वाला एंगल दिता 45, फिर इदा सर्कुलर आर्क कवर करके जो इतों बाहर निकलेगा अगेन, सो आ वी और आ वी सेम होएगा पुत्र, और आ एंगल भी क्योंकि आ कॉर्ड बन जाएगी ना, तो आ भी 45 होएगा जेड़ा कि थीटा दिता सी, तो थीटा की वैल्यू 45 है। हुण इन्हां पॉइंट्स के नाम भी दिते हैं तुहानू, ई एंड एफ। हुण अगर तुसी इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एफ पॉइंट ते वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर और ई पॉइंट ते वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर इदा ड्रॉ करो, तो आ जिथे मीट करनगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हुण बेटा ध्यान दियो, तो आ वाला एंगल ये बराबर है और आ वाला एंगल ये बराबर है, हो गया। तो आ रेडियस है, एक तो आप आ वाला डिस्टेंस नोट करना, रेडियस का फार्मूला तो थानू इतों पता लग जू। देखो तो थानू मास दिता चार्ज पार्टिकल का, स्पीड दी, चार्ज भी दिता, मैग्नेटिक फील्ड भी दिता, तो उतो आ राजू। हुण थोड़ा ध्यान दिओ, देखो आ जी राइट एंगल ट्रायंगल है छोटी वाली, तो उतों भी आप पहला आ साइड कट के आ साइड डबल कर देंगे तो आंसर आजू। दूजा वैसे भी ई ओ एफ ये पूरी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इनू सारी नू देखो इदा, आ बेस हो गया, आ परपेंडिकुलर हो गया, आ हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम ला लो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना। ये विच आर स्केयर प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू दिस वन ई एफ स्केयर, तो ई एफ कितना आ गया √2r, तो मतलब ई एफ की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम तो आई है। होर बेटा की करना आप दसना किन्ने टाइम लई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल रहा। हुण पार्टिकल जदों ई च एंटर किया उस तो बाद वो मैग्नेटिक फील्ड च आ गया, तो जब तक कद तक रहा जब तक वो एफ तो बाहर नहीं निकल गया। तो ई तो एफ तक जिहड़ा सर्कुलर आर्क है वो कितना एंगल बना रही है सेंटर से 90 डिग्री, तो पूरे सर्कल रहन का टाइम हुंदा टाइम पीरियड 360 डिग्री एंगल से, ये तो 90 डिग्री एंगल है, तो चौथा ही हिस्सा हो गया।
तो टाइम पीरियड का 1/4 इदा भी कट सकते हैं, या तुसी टाइम टेकन इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा भी कट सकते हैं। थीटा इत्थे 90 डिग्री है, π/2 रेडियन, तो ओमेगा की वैल्यू जी है कितना लिखी दी है ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड है ना, आप सर्कल लिखी था 2πm/QB, तो QB/m ओमेगा होंगी। है ना। फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, फोर्थ न्यूमेरिकल फोर्थ न्यूमेरिकल दे विच की गिवन है थानू, एक प्रोटॉन है, मतलब Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वेलोसिटी ओदी 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, और किन्ने एंगल ते एंटर कर रहा 60 डिग्री ते, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ MV sin थीटा बाय QB रेडियस होंदा, ते पिच हुंदी है पुत्र V cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, ते टाइम पीरियड का फार्मूला आह हुंदा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। की पता नहीं नहीं नहीं, ये गल नूं समझो, जेड़ा पुत्र आ प्रॉब्लम है ना तीसरी, ये सिचुएशन नूं समझो, जदों वो एंटर कर रहा, ठीक है, जिस प्लेन च ओदी वेलोसिटी है उस प्लेन दे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वो जिहड़ा एंगल है ना वो बाउंड्री नाल है, नहीं समझे गल। हुण देखो पुत्र, हुण जिद्दां मान लो आ जिहड़ा कमरा वा, है ना, जिहड़ा थर्ड प्रॉब्लम है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कमरा वा, सपोज करो इस कमरे च मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं है, इधर नूं, ठीक है, इधर नूं है मैग्नेटिक फील्ड इदां। हुण ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ये इत्थे है नहीं, इधर है नहीं, आ सारा मैग्नेटिक फील्ड है इदां वा। हुण जदों मैं इदां एंटर करांगा इदां, तां ये मैग्नेटिक फील्ड नाल कितना एंगल बनाऊ 90 डिग्री, और आ बाउंड्री नाल भी 90 नहीं। जे मैं इदां एंटर करा, जे मैं इदां एंटर करा, फिर बाउंड्री नाल कितना एंगल बनाऊ 45 डिग्री, ते मैग्नेटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बनाऊ, तो वह भी 45 डिग्री हो जू। गल समझ आई। पर हुण एक दो गल्लां जिहड़ियां तुहाडी क्लैरिटी होनी है। हुण अगली सिचुएशन देखियो, जे मान लो मैं कहना कमरे च मैग्नेटिक फील्ड इदां,
ठीक है। हुण जे मैं इदा एंटर करा 90, मैग्नैटिक फील्ड नाल भी 90 ते बाउंड्री नाल भी 90, पर जे मैं इदा एंटर करा, जे मैं इदा एंटर करा बाउंड्री नाल तो एंगल है, पर मैग्नैटिक फील्ड नाल वो 90 रहना, वो वाली सिचुएशन है। मतलब जिस प्लेन दे विच वेलोसिटी मूव कर रही है वो मैग्नैटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है, थर्ड केस। तो दो सिचुएशन है, तो इनू 3D च लिया के फिर क्लीयर करना पैना अपन। ये यूनिट की प्रॉब्लम ही ये है भी इनू जो विजुअलाइज नहीं कर पाने ना फिर गड़बड़ होनी है, तो जो कर लेने तो सब तो ईजी यूनिट बन जाता है ना। तो दो सिचुएशन है। फोर्थ सॉरी सिक्स्थ, पंजवां हाले छड़ दो, इनू करांगे आपां कल नूं। ये थोड़ा लेंथी है, प्लस ये सिर्फ IIT वाले वास्ते ही है। सिक्स्थ प्रॉब्लम जिहड़ी है ना पुत्त, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मैग्नेटिक फोर्स भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, ते आपां मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी। हुण पुत्तर जिहड़ी, क्योंकि सारा कुछ ना कंपोनेंट्स की फॉर्म च दिता IJK, तो वेलोसिटी भी इदा ही आनी है। उन्हें साफ साफ लिखता कि पार्टिकल XY प्लेन च मूव कर रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦੇ सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स है। ठीक है। हुण मैग्नेटिक फोर्स उनका फार्मूला वा QV क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स दिती है 4 × 10⁻⁻10 I कैप प्लस 3 × 10⁻⁻10 J कैप लेफ्ट साइड। Q -9 कूलम दिता वा, हुण इहनूं देखो क्रॉस प्रोडक्ट लेना I क्रॉस K माइनस J, तो ये बन जाना VX इंटू, या इदा कर लीए 4 × 10⁻³ VX माइनस J कैप। पता लग गया, क्रॉस प्रोडक्ट है ना वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड का वाला, तो यदा X कंपोनेंट का पहला K कैप नाल क्रॉस प्रोडक्ट लेना, काम खत्म। फिर यदा J का K नाल लेना, J K की होंदा I, तो वो की बन जाना प्लस 4 × 10⁻³ VY I कैप। आही बन गया। दोनों साइड्स इक्वेट हो सकती हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ IJ, इनू अंदर ले जाओ, तो इनू पहला लिख लेने 4 × 10⁻⁶ -6 सॉरी, तो इनू आप बाद चो लिख लेने माइनस VY और VX आ जाएंगे कोफिशिएंट्स इक्वेट करके।
तो जे आप स्पीड कढ़नी होएगी फिर अंडर रूट इदा कर लांगे, जे वैक्टर फॉर्म च दसनी होएगी फिर आ दस लांगे आंसर हो जो। सेवन, प्रॉब्लम नंबर 7 देखो। प्रॉब्लम नंबर 7 की है बेटा, देखो बड़े आराम ना पढ़ो। वो कहता यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 0.2 टेस्ला और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो विद व्हाट स्पीड शुड ए पार्टिकल ऑफ मास 0.010 ग्राम एंड चार्ज 1 × 10⁻⁵ कूलम बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, so that it moves with uniform velocity। सुनो हम पहला देखो, ये थोड़े सामने थानू इदा समझ आनी चाहिए है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, पता लगा है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगनी है देखो, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स QVB लगनी है देखो, ठीक है। और लास्ट उन्हें पता की लिखा, जे आपको पता है भी जे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगे तो पाथ तो सर्कुलर होंगे, पर उन्हें तो कहा वा कि यह तो यूनीफॉर्म वेलोसिटी च है ना। उन्हें क्या कहना भी कंडीशन दसो कितनी स्पीड नाल एंटर करे कि उसकी वेलोसिटी की रहे कांस्टेंट। हुण सोचना यह पैना भी जे तो उहदे ते कल्ली मैग्नेटिक फोर्स लग रही है फिर तो वो इस हालात च सर्कल च घूम सकता, पर जे वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चल रहा, इट मीनस वो नैट फोर्स 0 है। इट मीनस कोई दूसरी फोर्स है जी उन्होंने बैलेंस कर रही है। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड भी है नहीं तो की हो सकती है, वेट, ग्रैविटेशनल फोर्स, क्योंकि होर कुछ है ही नहीं, इतने मास दिता ना उन्हें स्पैशली, तो वेट इदा सोचना पैना होना। तो इट मीनस ये फोर्स के बराबर होनी वेट के mg। क्लीयर है। तो बड़ा ईजी जो एक स्टैप का वा, बट समझने लिए काम खराब है ना भी उत्थे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यूनीफॉर्म वेलोसिटी का मतलब नैट फोर्स 0, ये गल्लां मकैनिक्स दियां याद रखनिया पैनियां। चलिए अगे, हुण बेटा एक प्रॉब्लम च देखो, एक पार्टिकल है कितना मूव कर रहा पुत्र, सर्कल, तो डायामीटर ऑफ सर्कल कितना वा
कितना, अगर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो गया है ना। अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। हम गल सुनिए, इत्थे रुक जाना हले। ये जिहड़ा पार्टिकल मूव कर रहा सर्कल च, ये मैग्नेटिक फील्ड करके है। तो यदा मतलब हुण इत्थे रुक के आपां नूं एक सोचना पैना भी आर तां mv/qb है। आपां की कढना, रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज कढना, q/m की रेशो कढनी है, किहदे बराबर हो जूगी, इहदे बराबर। पर आंसर उदों तक नहीं आना जब तक वेलोसिटी दिती नहीं। पर हुण अगली गल सुनो, अगली लाइन पढ़ो। वो पता की कहंदा, मैग्नेटिक फील्ड तो इनू सर्कल च घुमा रहा, पर जदों इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया ना तो स्ट्रेट पाथ च आ गया। इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलके अगर स्ट्रेट पाथ बन रहा तो v इज इक्वल टू पढ़िया होया ना रिलेशन। तो उथों मतलब वेलोसिटी e/b तो आनी है, फिर इत्थे पुट करके ते आंसर आया ना साडा। इहदा सोचना पैना। और एक गल देखो, बार बार शुरू तो ही कह रहा भी इदा का कोई चीज़ नहीं आ रही जिहड़ी आपां थ्योरी च नहीं पढ़ी। उन्होंने रिलेट करना, पिछले कंसैप्ट नूं याद रख के अगे चलना, यही काम औखा हो है ना। और वो रिवीजन तो ही होना, होर कोई वो ऑप्शन नहीं है। 9वां देखो पुत्र, 9th प्रॉब्लम। प्रोटॉन गोज अनडिफ्लेक्टेड in a crossed electric and magnetic field at a speed of 2 into 10 raised to power 5 meter per second। मतलब v की वैल्यू 2 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड दी है, और ये जदों इस स्पीड के नाल अनडिफ्लैक्टेड लंघदा कित्थों दी, जिथे क्रॉस्ड इलैक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब आ वाली v ਇਹਦੇ बराबर है। when इलैक्ट्रिक फील्ड इज, पहला की सी, पहला पिछले 8वें च सी सर्कल च घूम रहा मैग्नेटिक फील्ड सी, जिदा ही इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया वो स्ट्रेट पाथ च आ गया। इत्थे उल्टा, इत्थे स्ट्रेट पाथ है कदों, जदों दोनों इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो जदों इलैक्ट्रिक फील्ड नूं बंद करता वो सर्कल च घूमन लग पिया। तो हुण इस केस दे विच आपां लभना की है, इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड का मैगनीट्यूड लभना वा। रेडियस दिता वा सानू सर्कल का 4 सेंटीमीटर। आ देखियो बेटा, आ बन गया। हुण वेलोसिटी दिती है, प्रोटॉन का मास पता वा, चार्ज पता, रेडियस दिता, मैग्नेटिक फील्ड आ जाओ। आ मैग्नेटिक फील्ड इत्थे कुछ, इलैक्ट्रिक फील्ड भी आ जाओ। तो फिजिक्स की थ्योरी ने इक्वेजनस नूं, फार्मूलाज नूं अगे ले आना, उन्होंने सॉल्व करना, मैनिपुलेट करना पैना, बस अगे पिछे करके भी किधरों किधर जाना। 10th देखो बेटा, एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मतलब चार्ज,
मैग्नेटिक फील्ड च प्रोजेक्ट किया, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ है 5 सेंटीमीटर, पिच 20 सेंटीमीटर है, ते आपां कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन कढ़ने हैं। मास ऑफ प्रोटोन वो कहता कितना ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे प्रोटोन का मास असी 1.67 मानते हैं, बट उन्हें देता भी इन्ना लेना। हुण रेडियस का फार्मूला v sin थीटा की जगह मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लिया, ते पिच दे विच हुंदा पुत्र पैरेलल इनटू टाइम पीरियड तुसी 2πm ओवर है ना। हुण रेडियस दिता तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाऊ, पिच दी तो पैरेलल कंपोनेंट आ जाऊ, और उन्होंने बारे पूछा सी कि नहीं। चलो हुण हो गई अपने